बहस में अनेक दृष्टिकोण सामने आए, कई सुझाव भी आए, कई आशंकाएं थी, कई अनुभवों का सार था, तो कहीं जनता की अपेक्षाओं की प्रतिध्वनि भी थी। यह सदन केवल विधेयक पारित करने का मंच नहीं है, बल्कि विचारों के मंथन का पवित्र स्थान है। और इस मंथन से जो अमृत निकलता है वो नीति का रूप लेकर प्रदेश के भविष्य की दिशा भी देता है। माननीय, चर्चा के दौरान उठाए गए प्रत्येक बिंदु का हमने गंभीरता से संज्ञान लिया है। कोई भी सुझाव छोटा नहीं होता, कोई चिंता उपेक्षा योग्य नहीं होती, क्योंकि हर शब्द के पीछे प्रदेश के किसी न किसी नागरिक की आकांक्षा जुड़ी होती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रस्तुत सभी बिंदुओं का परीक्षण निष्पक्ष और व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाएगा। जहां नीतिगत समन्वय की जरूरत होगी वहां समन्वय स्थापित किया जाएगा, और जहां त्वरित कार्रवाई अपेक्षित होगी वहां विलंब नहीं होने दिया जाएगा। हमारा दृष्टिकोण टकराव का नहीं, समाधान का है, विरोध का नहीं, विकास का है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हम भिन्न मतों के बीच में प्रदेश के हित के लिए हम सबकी समान भावना हो, हम प्रदेश के लिए समान भावना के साथ काम करें। आज इस सदन में मैं भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों में सुनने की क्षमता कितनी है वो बढ़ानी होगी। चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि विपक्ष हमारी ताकत है। अगर उनकी दिशा ठीक हो, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप सभी हम इस सदन में आए हैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए। हम इस सदन में आए हैं उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए। इसलिए हमारी इन सारी बातों का जनता पूरी तरह से देखती है, और ऐसा नहीं है हम सदन में आ गए तो आंकलन करने वाले हमें। ये जनता पूरा आंकलन करती है और उसका निचोड़ भी देती है। हम यहां बहस अपने निजी फायदे नुकसान के लिए नहीं, आमजन के कल्याण के लिए करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते इस सदन के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी, जनहित और लोक कल्याण के लिए हम अपनी बात सदन में रखते हैं, और इस सदन में गलत बात नहीं कही जा सकती। इसलिए यहां होने वाले वाद विवाद विश्वसनीय भी होते हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता अल्बर्ट हॉल पर नहीं जा सकती और बहस भी नहीं हो सकती। इस विधानसभा के पवित्र सदन पर भरोसा करती है। यह जानते थे कि यहां उनका झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पहले बहस की चुनौती दी। चुनौती मैंने नहीं दी अध्यक्ष जी, मैंने 2 वर्ष बनाम 5 साल मेरे काम के प्रति गिनाए थे, और मैंने कहा था चुनौती आप लोगों ने दी कि आइए अल्बर्ट हॉल पर हम बहस करते हैं। मैंने अल्बर्ट हॉल को उचित नहीं समझा। यह जनता की, राजस्थान की जनता का सबसे पवित्र स्थान यह है। और मैंने उस दिन यह कहा था, कि अगर बहस हो जाए तो मैंने मेरा प्रतिवेदन रखा, और प्रतिवेदन मेरा 2 साल का है। बहस उसमें 5 साल की भी है, 2 साल की भी है। और मैंने उसी दिन प्रतिवेदन सभी विधानसभा के सभी मेरे साथियों ने देने का काम किया। मैंने प्रतिवेदन इसलिए रखा कि मेरा 2 साल का था, 2 साल का प्रतिवेदन। अब वो कह रहे हैं साहब उत्कृष्ट, उत्कर्ष। अब मैं पता नहीं इतना ज्ञानी कैसे बताऊं मैं। उत्कर्ष एक संस्कृत मूल का शब्द है।
जिसका अर्थ है उन्नति, प्रगति, विकास, श्रेष्ठ अवस्था जिसे कहते हैं अग्रसर होना। अब इसमें प्रतिपक्ष के नेता को ये कमी कहां से महसूस हुई, जरा मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है, जरा और गुरुजी के पैर पकड़ के एक बार दोबारा पूछ लेना कि उत्कृष्ट का मतलब क्या है। इन्होंने पहले बहस चुनौती दी, जब हमने चुनौती स्वीकार की तो उन्होंने उसका सामना करने का साहस भी नहीं निकला। अरे मैंने तो जब जिस दिन बात हो रही थी और जब ये बात चली तो मैंने ये कहा कि आप तो 5 साल की बात करें। सदन में मैंने किताब दी है, पूरा मैंने मेरा प्रतिवेदन दिया है, आप 5 साल की बात करें, उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है? आज भी तो आपने बात रखी है, आप उस दिन भी रख सकते थे, लेकिन आप आज इसलिए रख दी आपने कि जो आपको बात नहीं रखवाना चाहते थे वो आज सदन में नहीं है, वो आज सदन में नहीं है, वो उस दिन सदन में थे इसलिए ये बात नहीं रखवाए। अब मैंने कुछ गलत नहीं कहा कि आपकी थोड़ा सा एडजस्टिंग करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। और आप देखिए उसका इतना असर पड़ा, माननीय अध्यक्ष जी, इनके नेता, अरे मैंने ये कहा कि पिछले 5 साल में तो 5 साल के नेता कौन थे? अगर मैं जानता कि वो ये कहते कि हाँ आप बहस करिए, मैं भी उस बहस में बैठूंगा, लेकिन अगले दिन आए और विधानसभा में अगले दिन आए तो विधानसभा में कुछ बात रखते, लेकिन उन्होंने बात अंदर नहीं रखी, उन्होंने भी बात मीडिया के सामने बात रखी या ट्विटर खेलते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो सदन में आते थे, उनको तो जनता की इस सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आना ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सदन के बाहर बयान देते हैं। वो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन के बाहर बयानबाजी करना शोभा नहीं देता, उनको सदन की गर्मा का ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत सीनियर है, हम मानते हैं कि राजस्थान की जनता को उनके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। वो आकर के कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन यहां नहीं, वो वहां कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि चुनौती पर बहस के लिए बीएसी की बैठक दिनांक 16 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक में सरकार 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष वर्ष 24, 25, 26 का प्रतिवेदन पर चर्चा होना तय किया गया। इस प्रतिवेदन में 2 वर्ष 2 साल बनाम 5 साल का पूरा ब्यौरा दिया गया था। इसके बावजूद भी उन्होंने इस चर्चा में करने की आवश्यकता नहीं समझी। एक बात बताइए, 16 को ये फाइनल हो गया, उसके बाद आपके पास पूरी सूचना उसकी हो गई और उस दिन राजस्व विभाग की डिमांड पूरी तरह से पूरे दिन चली है, या आप अध्यक्ष जी के पास जाकर के उसको उससे पहले भी आप बता सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बनाम 5 साल की बारी आई, उस पर चर्चा करने की बारी आई, जब भी कैसे ध्यान आया नेता प्रतिपक्ष जी को या अन्य को? यह तो देखना चाहिए कि आप अंदर अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग करके आए हैं, आपने कुछ देखा है तो मैं इसमें क्या समझूं और ये राजस्थान की जनता क्या समझे कि आपको 4-5 दिन पहले बता दिया गया, उसके बाद आप सुबह तक उस चर्चा में भाग ले रहे हैं, लेकिन वही चर्चा आने पर आप इस तरह से उसको वॉकआउट करके क्या स्थिति की आपने? मैं आपको इतना भी कहना चाहता हूं